नमस्कार। आज हम एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक दिन की भक्ति कई पीढ़ियों की मुक्ति का रास्ता बन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्र एकादशी की। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये एक दिन इतना शक्तिशाली हो सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की सिर्फ एक दिन की पूजा अर्चना और श्रद्धा की गूंज आने वाली 7 पीढ़ियों तक पहुंच सके? सुनने में शायद ये असाधारण लगे, लेकिन यही इंद्र एकादशी का सबसे गहरा और सबसे बड़ा वादा है। तो सबसे पहले इस व्रत के सबसे अनोखे और शक्तिशाली पहलू को समझते हैं। इसे पितरों का मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, यानी हमारे पूर्वजों के लिए मुक्ति का दरवाजा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वादा कितना गहरा है। और देखिए, ये कोई नई या मनगढ़ंत बात नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि पद्म पुराण इस बात की गवाही देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति इंद्र एकादशी का व्रत करता है वो अपने 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार कर देता है। ये एक असाधारण विचार है ना? लेकिन इस व्रत का चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। इसका फल, इसका पुण्य एक नहीं बल्कि दोहरा है। एक तरफ तो ये हमारे पितरों को मोक्ष दिलाता है और दूसरी तरफ जो इंसान ये व्रत रखता है उसके लिए स्वयं वैकुंठ धाम के द्वार खोल देता है। मतलब पूर्वजों की मुक्ति और खुद के लिए भगवान विष्णु का धाम एक ही व्रत से। तो अब मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये इंद्र एकादशी है क्या? साल भर में इतनी सारी एकादशियां आती हैं, फिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना देता है? इसका सबसे बड़ा राज इसके समय में छिपा है। ये साल की अकेली, जी हाँ, एकमात्र ऐसी एकादशी है जो पितृपक्ष के दौरान आती है। पितृपक्ष यानी वो 15 दिन जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित होते हैं। और जब इस पवित्र समय में ये व्रत आता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। जहाँ बाकी एकादशियों में भगवान विष्णु के सामान्य पूजा होती है, वहीं इंद्र एकादशी का पूरा केंद्र एक विशेष अनुष्ठान पर होता है, शालिग्राम पूजा। और इसका सारा पुण्य पितरों के कल्याण पर केंद्रित होता है। यही खासियत इसे बाकी सबसे अलग और शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए अब उस विशेष पूजा विधि को जानते हैं जिसके कारण ये व्रत इतना फलदायी है। इसका हर एक चरण बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत होती है एक दृढ़ संकल्प से। इस पूजा के केंद्र में है स्वयं भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप शालिग्राम जी। सबसे पहला कदम है संकल्प, यानी मन से व्रत का प्रण लेना और ये कहना कि इस व्रत से मिलने वाला सारा पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। इसके बाद शालिग्राम जी का पंचामृत और फिर शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। फिर उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और बाकी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। व्रत की कथा पढ़ना और आरती करना भी बहुत जरूरी है। और अंत में ब्राह्मणों को भोजन और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा। इसके बिना ये अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। अब जब हमने इस व्रत का महत्व और विधि समझ ली है तो सबसे जरूरी बात इसका सही समय। तो चलिए साल 2025 की उन खास तिथियों पर नजर डालते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। साल 2025 में व्रत रखने का दिन है बुधवार 17 सितंबर। एकादशी तिथि शुरू तो 17 सितंबर की आधी रात 12:21 पर हो जाएगी, लेकिन व्रत का पालन हमेशा की तरह सूर्योदय से ही किया जाएगा और तिथि उसे दिन रात 11:39 तक रहेगी। तो पूरा दिन व्रत के लिए है। और ये दिन सिर्फ एकादशी होने की वजह से ही नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी बहुत खास है। खास तौर पे ध्यान दें, सुबह 6:26 के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को पितरों से जुड़े कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये एक अद्भुत और बहुत ही शुभ संयोग है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, व्रत रखना जितना जरूरी है उसे सही समय और सही विधि से खोलना यानी उसका पारण करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी चूक भी व्रत के फल को प्रभावित कर सकती है। चलिए पारण का सही समय जानते हैं। व्रत तोड़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय का ध्यान रखना होता है जिसे कहते हैं हरिवासर। ये द्वादशी तिथि का शुरुआती हिस्सा होता है और इस दौरान व्रत नहीं खोला जाता। 2025 में ये अवधि अगले दिन यानी गुरुवार 18 सितंबर को सुबह 5 बजे समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि पारण गुरुवार
18 सितंबर को होगा। व्रत खोलने के लिए सबसे शुभ समय है सुबह 6:18 से लेकर 8:30 के बीच। ये सबसे उत्तम समय है। अगर किसी कारणवश इस समय पारण न कर पाएं तो दोपहर में 12:30 से 3 बजे के बीच भी एक मुहूर्त है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सुबह ही पारण किया जाए। तो अंत में ये साफ है कि इंदिरा एकादशी सिर्फ एक उपवास या कोई अनुष्ठान भर नहीं है। ये तो श्रद्धा, प्रेम और कर्तव्य का एक जीता जागता पुल है। एक ऐसा पुल जो हमारे अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और हमारे वर्तमान को भविष्य से। ये अपनी जड़ों को, अपने पूर्वजों को नमन करने का एक अनमोल मौका है। और ये सवाल हम सबके लिए है कि इस एक दिन की भक्ति से हम किसकी विरासत को गौरवान्वित करेंगे।